अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम ओ लेवल करते हैं, लेकिन आज हम कर रहे हैं सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9th की बुक और इसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है। तो सेकंड चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको लिखना है और हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, यानी कि जो पावर्स वाली फॉर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। यहाँ पर ये 7 क्यूब इज़ इक्वल टू 343 है, इसमें हमारी बेस 7 है। तो हमने जब लॉग में लिखना होता है तो उस सूरत में भी हम बेस को बेस ही रहने देते हैं। तो ये हमारी लॉग में बेस की जगह ये होती है। तो यहाँ पर 7 की बेस पे 343 इक्वल होता है 3 के, यानी ये जो क्यूब था ये वैल्यू बन गई और जो बेस थी वो बेस रही और ये लॉगरिथमिक वैल्यू बन गई है। इसका आंसर ये आता है। तो ये तरीकाकार होता है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो ये तरीकाकार है। सेम इसी मेथड से हम 3⁻⁻4 इज़ इक्वल टू 1/81 को लिखेंगे। यहाँ पर हमारी बेस 3 है तो यहाँ लॉग की बेस 3 यहाँ लास्ट में लिखी जाएगी। हम अपनी वैल्यू के इक्वल के इस तरफ लिखेंगे, इक्वल डाल के जो हमारा एक्सपोनेंट या पावर थी वो हमारी वैल्यू बनकर यहाँ आ जाएगी। सेम इसी तरीके से, अच्छा मैं फिर बता दूँ, यूट्यूब में ये एक ऑप्शन होता है सेटिंग का। स्टूडेंट्स बाज़ स्टूडेंट्स तेज़ी से समझते हैं काम को और बाज़ को आहिस्ता रफ्तार चाहिए होती है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आपको सहूलत है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पीड का ऑप्शन आएगा। स्पीड के ऑप्शन में 1, 1.5, 0.5 इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो 1 पे आपका होगा, अगर आप आहिस्ता करना चाहते हैं आप इधर कर लेंगे, अगर आप रफ्तार तेज़ करना चाहते हैं टीचर की तो आप इस तरफ कर लेंगे। तो इस तरह आप कम वक्त में सीख लेंगे। अच्छा, 10⁻³ इज़ इक्वल टू 0.001, मैं नॉर्मल रफ्तार से समझा रही हूँ। इसमें अब हमारे पास बेस क्या है, हमारी बेस है 10, लॉग 10 की बेस पे 0.001 इक्वल होता है -3 के, यानी हमारी जो एक्सपोनेंट या पावर है वो इक्वल के इस तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर आए हम तो सबसे पहले तो हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, इस शक्ल में लाएंगे जैसे पहले क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ अभी पावर क्लियर नहीं हो रही। ये 3 इसका इंडेक्स है और मैं पहले समझा चुकी हूँ। इंडेक्स होती है वो अगर हम रूट हटाते हैं तो अपॉन में आ जाती है, यानी कि ये 8 स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा ये 3 अगर हम इस रूट को हटाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग 8 की बेस पे 4 इज़ इक्वल टू 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको जो पहले सवाल था वो जवाब बना दिया और जवाब था वो सवाल बना दिया है। तो उन्होंने इस जवाब को सवाल बना के कहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, अब हमें पता है ये बेस है तो हम इसे बड़ी वैल्यू बनाकर लिख देंगे और इक्वल के इस तरफ वाली एक्सपोनेंट थी तो ये एक्सपोनेंट ऊपर लिख देंगे, यानी पावर लिख देंगे और इक्वल के इस तरफ 81 ले आएंगे। यानी अब बस लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, लॉगरिथमिक में किया है। अब आगे हमारा आ गया ये 2 बेस कर देंगे, इसकी पावर हो जाएगी -3 इज़ इक्वल टू इक्वल के इधर वाली वैल्यू आ गई 1/8। फिर उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट है, ये 10 बेस है, एक्सपोनेंट इसका या पावर इसकी 0 है, इक्वल 1। अब यहाँ पर भी बेस हमारी 10 है और ये हमारा एक्सपोनेंट है, इक्वल के इस तरफ हम ये वैल्यू लिख देंगे। यहाँ तक हमारा हो गया। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। आपको अब पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये जो है, इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो है 32⁻1/2 इज़ इक्वल टू x। ये बेस बना दी, ये पावर बना दिया और ये इक्वल के इस तरफ आ गया। अब 32⁻1/2 का मतलब ये है कि ये वैल्यू रूट में है, क्योंकि ये 2 इंडेक्स लिखा नहीं जाता, या 1/2 पावर दर हकीकत अंडर रूट को बोलते हैं। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 32 के। किसके टेबल में आता है? 2 में। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमने फैक्टर बनाए। 2 कितनी टाइम आया? 5 टाइम। जब 5 टाइम 2 रूट के अंदर आता है
तो हम पेयर बनाने वाली चीज़ें पेयर बनाकर रूट के बाहर ले सकते हैं। तो हमने इसको बाहर ले लेना है, ये रूट से बाहर आ गया 2 और ये भी रूट से बाहर आ गया 2, इसका पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर रहा, 2 2 सा 4, 4 रूट 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 4 रूट 2, ये आंसर है हमारा। अब यही काम यहाँ पर हम करेंगे, तो ये रही हमारी पावर बेस, और ये हमारी पावर है इज़ इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इन्होंने कहा है अननोन मालूम करें, इसमें अननोन हमारा वेरिएबल है ए हमने मालूम करना है। इस पावर को हटाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि अगर यहाँ किसी तरह 2 आ जाए तो मेरा ये ए बन जाएगा। तो इसको देखते हुए मैंने किया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वालिटी, इक्वल का मतलब ये है कि आप जो काम यहाँ करें वो आपको यहाँ भी करना होता है। ये हम अपनी मर्ज़ी से लाएं ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने स्टेप लिया है स्क्वायरिंग बोथ साइड का। हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि पावर पे पावर जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसलिए ये कट के 1 बन गया। इस तरह यहाँ मेरे पास ए आ गया और ये सॉल्व किया तो 3 3 सा 9, हमारा आंसर है ए इज़ इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 3 लॉग रूट 3 की बेस पे 25 y के इक्वल है। तो हम इस रूट 3 को बड़ा लिखकर इसके ऊपर पावर y कर देंगे, और सॉरी ये 5 है, ये 3 नहीं है, ये 5 है, तो इज़ इक्वल टू 25 हो गया। अब ये रूट 5 का मतलब क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 1/2, और 1 इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो y/2 इज़ इक्वल टू 25। अब इसको भी कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने से ये हमारे पास हो गया 5 रेज़ टू द पावर y, ये 2 और 2 कैंसिल, और ये 25 जो है ये 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 हो गया। अब अभी भी आंसर नहीं आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बन रहे हैं, हम इसके फैक्टर बना देंगे। ये किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 5 1 ज़ा 5 6 है, 1 कैरी आ गया 12 बन गया, 5 2 ज़ा 10 2 बच गया, वो 2 कैरी आ गया 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से किया 5 2 ज़ा 10 2 बच गया, यहाँ पे आ गया 25 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 पे आता है, फिर 5 1 ज़ा 5 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 4, और ये है 5 रेज़ टू द पावर y। कंपेयर करेंगे तो समझें बेस और बेस कैंसिल हो जाए तो बाय कंपेयरिंग y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, ये 4 है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 रेज़ टू द पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x। अब ये जो 1/2 है, अगर इसको मैं गायब करूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये रूट 4 हो जाएगा, लेकिन इसका इंडेक्स है 3, इंडेक्स नहीं, और इस पे है क्यूब, यानी ये मैं स्टेप आपको यहाँ पे ठीक से दिखाती हूँ। 4 रेज़ टू द पावर 3/2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 क्यूब रेज़ टू द पावर 1/2। ये 1/2 हटाते हैं तो इसकी जगह हम रूट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब 4 क्यूब का मतलब है 4 3 टाइम, 4 3 टाइम का मतलब क्या है कि 4 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, और ये 4 3 टाइम है, तो इसमें ये 4 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, रूट के अंदर 4 रहा, जो रूट के अंदर 4 है उसके मज़ीद फैक्टर बन गए 2 × 2, ये 2 भी बाहर आ गया, तो 4 2 ज़ा क्या हो गया 8, यानी ये 4 क्यूब, वैसे अगर आपको बताऊं तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा, और 64 8 8 ज़ा 64 होता है, इसलिए रूट से बाहर 8 आ जाएगा। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आ गया 10। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बताएंगे, मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को दोबारा कर दूँगी अगर किसी का कमेंट आया तो। ये है 10 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 100, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, बेस को बड़ा कर दिया, ये पावर आ गई, ये 100 लिख दिया। 100 क्या होता है, 10 10 ज़ा 100, 10 2 टाइम रिपीट हुआ तो इसको 10 स्क्वायर भी कहते हैं। अब बेस सेम है, बाय कंपेयरिंग हमने जब कंपेयर किया तो बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होंगी, तो इसमें हमारे पास y जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। हमने यही अननोन वैल्यू मालूम करनी थी। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो इसे हम लिखेंगे ए क्यूब, बेस ए है और ये क्यूब कर लिया इज इक्वल टू 64। 64 के फैक्टर बनाने की ऐसी कोशिश करूँगी कि क्यूब आ जाए। तो यहाँ लिखा मैंने 64 तो 4 से किया, क्योंकि मुझे पता है 4, वैसे तो 2 से भी हो रहा है, 2 से भी कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी आ गया, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 टाइम रिपीट हुआ, 4 क्यूब लिख लिया। चूँकि पावर सेम है तो समझें बेस भी सेम है, बाय कंपेयरिंग ए इज़ इक्वल टू 4 लिख देंगे। अच्छा, अगर आपको ना आता हो 64 किस तरह है तो 2 से भी कर सकते थे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ? 6 टाइम। तो ए क्यूब इज़ इक्वल टू हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर 6। सेकंड मेथड बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ एक पावर लानी होगी 1/3 वाली। हमने दोनों तरफ 1/3 कर दिया। ये 3 3 कैंसिल होके ये आ गया और ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, यानी 2 स्क्वायर हो गया और 2 स्क्वायर 4 होता है। अब आपको जो मेथड पसंद आए आप उस तरीके से कर लें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ए रेज़ टू द पावर इज़ इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ए क्या होगा। आपको पता है किसी भी 1 की पावर 0 भी 1 होती है, 2 की पावर 0 भी 1 होती है, 3 की पावर 0 भी 1 होती है, 4 की पावर 0 भी 1 होती है। तो ऐसे सवाल का जवाब हमें ऐसे लिखना होगा कि ए जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 1 के, यानी 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू की पावर 0 1 होती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा ए इज़ इक्वल एंड ग्रेटर देन 1। बहुत कुछ हो सकता है जो हम लिख नहीं सकते, तो हमने आंसर इस शक्ल में देना है। अब यहाँ पर आ जाएँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये बेस हमने बड़ी कर ली, इस पर ये पावर आ गई और इक्वल के इस तरफ ये 55 ले गए। बाय कंपेयरिंग कंपेयर किया तो बेस जब सेम है तो पावर भी सेम होगी। यहाँ कोई पावर नहीं है तो पावर क्या होगी इसकी? 1 होगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 पावर है जो कि लिखी नहीं जाती, इसलिए कंपेयर करने पे y का आंसर 1 आ गया। अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे, तो 64 बेस बन गई, पावर बन गई x/2 इज़ इक्वल टू 8। अब 64 8 8 ज़ा 64 होता है ना, तो इसको हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारा ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 8 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 8। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, जब पावर लिखी हुई नहीं है तो पावर 1 है। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।